पत्रकारों को नोटिस दिया गया है तेज प्रताप जी के द्वारा। आप इसको किस रूप में लेते हैं? क्या बात करेंगे, क्यों ऐसा हुआ, आखिर नोटिस क्यों हुआ? नहीं, वो तो पत्रकारों और तेज प्रताप जी के बीच जो हुआ है ये इनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन अगर कार्यकर्ता की जहाँ तक बात आई थी, वो जिसने कंप्लेन किया था ईद वाले दिन, इफ्तार वाले दिन, तो हम लोग बुला करके हम लोग बात उनसे भी किए। तेज जी को भी हम बुला करके हम बात किए थे और उस लड़के को भी बुला करके हम बात किए थे। देखिए, पार्टी के लोग और आप सब लोग मेरे कार्यशैली को आप लोग जानते हैं, और मेरे कार्यशैली को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि सही समय पे सही निर्णय तेजस्वी करेगा। अभी हम चाहेंगे कि लोग भरोसा करें, सही समय पे सही निर्णय होगा। लेकिन अभी जो पार्टी की सदस्यता अभियान है उस पर लोगों को हम लोग जो है इस काम में लगाए हुए, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नोटिस की बात है, कौन खबर क्या दिखा था, ये तो व्यक्तिगत है। इससे पहले अब आया होगा तो जवाब दीजिए। नोटिस अच्छा, एक बात बता, नोटिस से घबराना क्या है? जो गलत करेगा वो ना घबराएगा भाई, जो गलती करता है वो घबराता है। क्या उद्योग लगने लगे हैं, कारखाने शुरू हो गए हैं। उद्योग लगा होता तो पलायन नहीं ना होता। उद्योग लगा होता तो बेरोजगारी तो नहीं होती, बिहार बेरोजगारी का केंद्र तो नहीं बना होता। तो अब इस पे किस विषय पे क्या कहा है नहीं, अब उद्योग क्या चीज़ का है बिहार में ये तो सब लोग जानते हैं। अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का यही रह गया है। इस चीज़ों को समाप्त करना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। पुल ध्वस्त हो गया, भागलपुर में पुल ध्वस्त हो गया, कैसे देखते हैं? पुल ध्वस्त हुआ, इस पर तो जांच होनी चाहिए। और नया पुल ही बन रहा था, उसकी कास्टिंग भी हुई थी। अब पता नहीं पुल को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है बिहार में। कभी चूहा खाट जाता है, कभी पुल पूरा चोरी ही कर लिया जाता है, किसी के समझ में नहीं आता। छोड़िए, क्या कहेंगे इस पे? पत्रकारों के साथ पत्रकारों को नोटिस दिया गया है तेज प्रताप जी के द्वारा। आप इसको किस रूप में लेते हैं? क्या बात करेंगे, क्यों ऐसा हुआ, आखिर नोटिस क्यों हुआ? नहीं, वो तो पत्रकारों और तेज प्रताप जी के बीच जो हुआ है ये इनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन अगर कार्यकर्ता की जहाँ तक बात आई थी, वो जिसने कंप्लेन किया था ईद वाले दिन, इफ्तार वाले दिन, तो हम लोग बुला करके हम लोग बात उनसे भी किए। तेज जी को भी हम बुला करके हम बात किए थे और उस लड़के को भी बुला करके हम बात किए थे। देखिए, पार्टी के लोग और आप सब लोग मेरे कार्यशैली को आप लोग जानते हैं, और मेरे कार्यशैली को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि सही समय पे सही निर्णय तेजस्वी करेगा। अभी हम चाहेंगे कि लोग भरोसा करें, सही समय पे सही निर्णय होगा। लेकिन अभी जो पार्टी की सदस्यता अभियान है उस पर लोगों को हम लोग जो है इस काम में लगाए हुए, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नोटिस की बात है, कौन खबर क्या दिखा था, ये तो व्यक्तिगत है। इससे पहले अब आया होगा तो जवाब दीजिए। नोटिस अच्छा, एक बात बता, नोटिस से घबराना क्या है? जो गलत करेगा वो ना घबराएगा भाई, जो गलती करता है वो घबराता है। हत्या से मौत हुई है, लेकिन उनके परिजन कह रहे हैं कि उनके जो प्रशिक्षक थे उनके प्रताड़ना के चलते, यौन शोषण के चलते उसने आत्महत्या की है। और केरल के मुख्यमंत्री ने यहाँ के सीएम को बजाते पत्र लिखकर के कार्रवाई क्या करेंगे? तो अब कहते हैं, आपको हम बताना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर जेल में जहाँ महिला कैदियों को रखा जाता है, एक महिला कैदी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है
कि शारीरिक संबंध बनाया जाता है और जो नहीं बनाती हैं महिलाएं उनको भूखा रखा जाता है। बताइए ये राक्षस राज है? ठीक, चलिए। हम लोग देखिए सब सर्वधर्म के प्रति, सभी जात के प्रति, सभी वर्गों के प्रति हमारी पार्टी जो है विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर के चलना चाहती है और इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और हमको रिजल्ट भी शुरुआत ही है अभी। हम ये नहीं कहेंगे कि बड़ा अंतर आ गया, बड़ा फायदा हो गया, लेकिन शुरुआत बम्पर हुई है। जब बम्पर हुई है तो इस काम में हम लोग लगेंगे। अच्छा, लाउड स्पीकर और नीतीश कुमार भी कहिए तो कोर्ट का निर्णय था, वहाँ लागू हुई, लेकिन हम आप देखिएगा विचार की लड़ाई में जो है इंसानियत को मत भूलिए। और सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता होता है। अब हम आपसे पूछे कि भाई बताओ लाउड स्पीकर कब आया, लाउड स्पीकर की खोज कब हुई? हम आपको बताते हैं लाउड स्पीकर की खोज जो है 1925 में हुई और 70 के दशक में भारत आया। या तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या? वो प्रार्थना नहीं करते थे क्या? वो प्रेयर नहीं करते थे क्या? ये लाउड स्पीकर जो है ये तो 70 के दशक में आया। तो उससे पहले क्या था? अब जो लोग अलार्म लगा करके उठते हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी को भी सोते रहते हैं, उनको भी जगा दिया था। तो ये सारी बातें तो बात की बातें हैं। अभी किस पे बात हो रही है? बुलडोजर पे बात हो रही है, बात हो रही है लाउड स्पीकर पे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? तरक्की की बात क्यों नहीं होती? किसान की बात क्यों नहीं होती? मजदूर की बात क्यों नहीं होती? इस पे क्यों नहीं चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न है जनहित के मुद्दे, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना, लाउड स्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। महंगाई से कमर टूट जाएगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही। एक नींद की बात है। और कई लोगों को तो आजकल आदत हो गया है कि टीवी ऑन करके सोते हैं, जब तक कान में आवाज़ ना जाए तब तक नींद ही नहीं आती लोगों को। तो ये सारी बातें अलग है, तो व्यक्तियों पर है।